मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जीएस और जीके की प्रैक्टिस आप सोहन इंस्टीट्यूट पर लगातार देख रहे हैं। देखिए, आपके सुपर हिट एग्ज़ाम का यह एक बहुत बड़ा पार्ट है। लगभग यहाँ से 30 नंबर के प्रश्न आने लगभग निश्चित रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है विस्थापन, ऑप्शन बी में दिया है वेग, ऑप्शन सी में दिया है बल और ऑप्शन डी में दिया है आयतन। देखिए, विस्थापन, वेग और बल ये तीनों जो हैं सदिश राशियां हैं, जबकि ऑप्शन डी में दिया है आयतन। आयतन अदिश राशि है। चाल, दूरी, समय और आयतन ये सब जो है अदिश राशियां होती हैं, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, और जिनमें दिशा नहीं होती सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था। ऑप्शन ए में दिया है अपेक्षिकता, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन संघनन, ऑप्शन सी में दिया है संहत एवं ऊर्जा की तुलना पर, और ऑप्शन डी में दिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। तो देखिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर मिला था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है लोहा, ऑप्शन बी में दिया है तांबा, ऑप्शन सी में दिया है यूरेनियम और ऑप्शन डी में दिया है एल्युमिनियम। तो देखिए, विद्युत उत्पादन के लिए जो है यूरेनियम का प्रयोग होता है, और सर्वाधिक यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। यह एक नाभिकीय ईंधन है। इसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के नरौरा में जो है परमाणु भट्ठी स्थित है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। ऑप्शन ए में दिया है लीनियस, ऑप्शन बी में दिया है लैमार्क और ऑप्शन सी में दिया है मेंडल, डी में दिया है डार्विन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह लगभग कई बार जो है पूछी जा चुकी है यह पुस्तक। तो देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह डार्विन की पुस्तक है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का कुल कितना परिमाण होता है। देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग कितना रक्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी में दिया है 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी में दिया है 8 से 10 लीटर और ऑप्शन डी में दिया है 10 से 12 लीटर। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है लगभग 5 से 6 लीटर जो है रक्त रहता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में दिया है यकृत, ऑप्शन बी में दिया है अग्नाशय, ऑप्शन सी में दिया है हृदय और ऑप्शन डी में दिया है प्लीहा। देखिए, लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है वह प्लीहा में होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी कणिकाओं का यह भाग है। और आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी हमारे रक्षा तंत्र में भाग लेता है। फिलहाल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है डियाज, ऑप्शन बी में दिया है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी में दिया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और ऑप्शन डी में दिया है अल्बुकर्क। देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, लेकिन उससे पहले जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो कार्यकाल था वह 1505 से 1509 तक था। उस समय दो क्षेत्र थे, दमन और दीव। 1505 ईस्वी में इसने दीव पर जो है कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह उस समय हुआ करता था हुगली, जबकि हुगली जो बंदरगाह है वह कलकत्ता के समीप था। पुर्तगाली इसका जो है इस्तेमाल समुद्री डकैती एवं लूट के लिए करते थे। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए में दिया है गोवा, ऑप्शन बी में दिया है हुगली, ऑप्शन सी में दिया है आरकाट और ऑप्शन डी में दिया है सूरत। तो देखिए 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच कब हुई? ऑप्शन ए में दिया है 1749, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी में दिया है 1760 और ऑप्शन डी में दिया है 1764। देखिए वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इसमें जो है फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा था और यह घटना जो है 1760 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य। इसमें जो है सिराजुद्दौला को जो है हार का सामना करना पड़ा था और सिराजुद्दौला के हार का मुख्य कारण था मीर जाफ़र का धोखा देना। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी में दिया है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी में दिया है तात्या टोपे और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था, जबकि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से जो है कुंवर सिंह ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब ने नेतृत्व किया था, जबकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने किया था। जबकि असम से जो है नेतृत्व किया था मनीराम दत्त ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय चलाई गई थी? ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में दिया है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी में दिया है लॉर्ड बेलेजिली और ऑप्शन डी में दिया है लॉर्ड लिटन। देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई और देखिए यह जो है 1853 में चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई? तो मुंबई से ठाणे के बीच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए डेट आप याद रखेंगे 1853 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटते बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था? ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी में दिया है जयप्रकाश नारायण। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, जबकि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए में दिया है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी में दिया है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी में दिया है संसद के प्रति और ऑप्शन डी में दिया है केवल लोकसभा के प्रति। देखिए मंत्रिपरिषद जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपकी सुपर टेट एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी में दिया है अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 332 और ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद 333। देखिए अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन बी में दिया है प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, विकल्प सी में दिया है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से और ऑप्शन डी में दिया है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है कार्यकाल पूरा होने के पहले जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। देखिए आप लोग जितना हो सकता है क्लास को शेयर अवश्य किया करें। और देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।